सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 ख़त्म करेंगे और समझेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, उसको पिघलाया जाता है। मतलब एक स्फीयर है, कुछ इस टाइप का स्फेरिक मेटेलिक स्फीयर होगा, बॉल स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इसका जो रेडियस है, रेडियस है इसका 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। किसके शेप में? सिलेंडर के शेप में। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, जिसकी रेडियस थी, रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, रेडियस थी 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट क्या होगी। सबसे पहले एक चीज समझो, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम कभी भी ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है अगर किसी चीज़ को मेल्ट करे और किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक बैलून है हमारे पास, बैलून के अंदर, बैलून जो है इसके अंदर हमने वाटर भर रखा है, पानी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब इस पानी को, अभी पानी का शेप क्या है? स्फीयर। अब उसको हमने एक गिलास में पानी डाल दिया, क्या पानी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। पानी ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। मतलब जो पानी यहाँ पर था वही सेम पानी यहाँ पर आ जाएगा, बस उसने शेप चेंज कर लिया। इसीलिए वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, बस उसका स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघला करके हमने ये बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। 4/3, अब आर कितना है स्फीयर का? स्फीयर का आर है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। हमने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि आर की पावर कितनी है? 3, तो 3 टाइम्स इसको लिखना पड़ता है। अब जो कैपिटल आर था वो कितना है? 6, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। क्या हमें एच पता है? नहीं पता। ओके, तो एच को एच डिनोट कर दो। अब हमें वैल्यू निकालनी है एच की, तो इन सबको इधर भेज दो। तो याद रखना, अगर ऊपर रहता है मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई के जो भी 6 इंटू एच के साथ ये जो नंबर है हमारे मल्टीप्लाई में इधर गए तो डिवाइड में चले जाएंगे। अब वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले पॉइंट को हटा देते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाए। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद एक नंबर, नीचे हटाओ, मतलब पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो। अब सॉल्व कर दो। 6 1 6, 6 7 42, 6 1 6, 6 7 42, 3 1 3 और 3 1 3 और 3 4 बस नीचे वाले जीरो को कभी मत कट किया करो। बस अब हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। नीचे कौन कौन से डिजिट है? 4 7 7 14। वैल्यू आ गई आपकी 2744। बस नीचे जीरो काउंट कर लो, 1 2 3, और नीचे से 3 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3, 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया और ये आपकी हाइट निकल के आ गई। ये आपका आंसर खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, अ मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस, मतलब हमारे पास अब मेटेलिक के कुछ ज़्यादा स्फीयर्स हैं। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6, एक की है 10 और एक की है 12 रिस्पेक्टिवली। इन सभी को मेल्ट किया गया और फॉर्म किया गया एक सॉलिड, सिंगल सॉलिड स्फीयर। देखो समझो, एक ये है, इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया और एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। ठीक है, इसकी रेडियस को हमने R1 से डिनोट कर दिया, इसकी रेडियस को हमने R2 से डिनोट कर दिया, इसकी रेडियस को R3 से डिनोट कर दिया और इसकी रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्या R1 पता है मुझे? बिल्कुल पता है 6, R2 पता है 8, R3 पता है 10, ये सब हमें पता है। अब आपसे पूछ रहा है, देखो इन सबको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया। अब सिंगल स्फीयर बनाया गया तो इसकी रेडियस कितनी होगी ये बताना है। तो इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के प्लस के बराबर होगा, है ना। तो देखो करेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। अब जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है वो तो सबका सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर हमने रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसके r को हमने R1 से डिनोट कर रखा था, इसके R2 को हमने R2 से डिनोट कर रखा था, इसके r को हमने R3 से डिनोट कर रखा था, तो हमें लिखना पड़ेगा और इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके r को हमने कैपिटल R से डिनोट कर रखा था, तो इसलिए हमें इसको कैपिटल R से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, चलो अब आगे, इन सभी में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ओके, अब कॉमन क्या है देखो, 4/3 पाई तीनों में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो तीनों से हमने निकाल दिया। यहां पर हम R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सिर्फ सिंपल सा हमें क्या करना है, ये से इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। अब जो बचा बस वैल्यू रख दो, यहाँ पर बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। R1 था आपका 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। ये क्यूब था, इधर गया तो क्यूब रूट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना, ये हो गया 216। और 8 का क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना आया 512। और इसका कर दोगे तो 1000, और तीनों को प्लस कर दो, प्लस 216 और प्लस 1000, 1728। बस अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 4, फिर से 2 से डिवाइड किया 3 2 सॉरी 4 3 2, फिर से 2 से डिवाइड किया 2 1 6, 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया और, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, हमें 3 के पेयर बाहर निकालने हैं। ठीक है, मतलब 3 को करना है एक बार काउंट, 1 2 3, इसको एक बार काउंट किया, 1 2 3, इसको एक बार काउंट किया, 1 2 3, इसको एक बार काउंट किया। बस अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो
ये आपका कैपिटल आर निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, और ये आपका कैपिटल आर निकल गया, और ये आपका आंसर भी खत्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा क्या गया है वो समझिए। इस क्वेश्चन में बोला गया एक 20 मीटर डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, ए 20 मीटर डीप वेल, और वेल का मतलब होता है कुआं, ए 20 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ए 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, इज डग मतलब खोदा जाता है, डग मतलब खोदना, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, आगे लिखा एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। मतलब देखो अब खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, जमीन से अगर हम कुआं खोदे, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस तरह का कुआं हमने खोदा, इस कुएं की डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर, और इसकी जो h है वो है हाइट, मतलब डीप, गहराई को ही हम h कहते हैं इसको। इससे जो मिट्टी निकली हमने, अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ का मतलब यहाँ से जो मिट्टी निकली उसको स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की दो चीजें दे रखी है, आपसे पूछ रहा है हाइट बताइए, तो देखो ये L और ये B दे रखा है, आपसे हाइट पूछ रहा है। अब प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। L आपको दे रखा है 22 मीटर, B दे रखा है आपको 14 मीटर, और आपसे पूछा जा रहा है H, इसका H कितना होगा। अब H कैसे निकाले, देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताया था जितनी यहाँ से मिट्टी निकली होगी वही मिट्टी यहाँ पर होगी, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, और वॉल्यूम सेम होगा तो आराम से आपका आंसर भी निकल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इसका 7/2, दो बार लिखेंगे, और एच कितना है इसका, एच है 20, कैपिटल एल है आपका 22 एंड बी है आपका 14, इंटू एच तो हमें निकालना है, तो देखो एच निकालने के लिए क्या करें, ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं तो इधर चले जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, तो ये सब नीचे चले जाएंगे, 22 इंटू 14, तो यहाँ से जैसे सॉल्व कर दोगे और आपका एच का आंसर आ जाएगा। ओके, अब एच का आंसर कैसे निकलेगा, देखो काटते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 10, 2 1 जा 2 5, अब 5 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2.5 मीटर, और यही आपके एच का आंसर है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो समझना। काफ़ी अलग अलग बुक में इसके फॉर्मूले बना रखे हैं, लेकिन आप फॉर्मूले के बजाय इसको समझो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, अ वेल ऑफ डायमीटर, एक जो कुआं है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 3 मीटर, इस डग, इसको खोदा जाता है जिसकी हाइट है 14 मीटर, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह का हमने
स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इसकी जो रेडियस है, जब डायमीटर इसका 3 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 3/2, इट मीन्स 1.5। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है इन्होंने, जो डीप होता है इसी को हाइट कहते हैं, और यह है 14 मीटर। इसको हम छोटे एच से डिनोट कर देते हैं, किससे, छोटे एच से। अब बोला गया है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इससे जो अर्थ निकली, मिट्टी निकली, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, जो अर्थ निकली हमारे पास उसको स्प्रेड कर दिया गया इवनली चारों तरफ, इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग में इसको इसी कुएं के चारों ओर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, मतलब चौड़ाई है 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो यही है कुआं, कुआं के चारों ओर आप लोगों ने पनघट देखा होगा, कुआं जो होता है वो, मान लो ये रही जमीन है ना, तो कुआं ज़्यादातर नीचे नहीं रखा जाता, उसको ऊपर रखा जाता ताकि कोई गिर विर न जाए रात बिरात में, पहले के टाइम पर। तो अब इस कुएं को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। देखो इससे जो मिट्टी निकली वो इस कुएं के चारों ओर फैला दी कुछ इस तरह से। इनर रेडियस तो वही रहेगी जो यहाँ पर थी, मतलब इसकी रेडियस थी 1.5, और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ सर्कुलर रिंग की, ये जो रिंग बन गया सर्कुलर टाइप का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो रिंग है ये वाली रिंग, और यह है 4 मीटर, 4 मीटर, ओके 4 मीटर। तो बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, 4 + 1.5, तो ये हो गया 5.5, और ये निकल गया डायमीटर आउटर वाला। अब सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखना, तो दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। देखो इनर जो रेडियस था वो था आपका 1.5, और आउटर जो रेडियस था वो था आपका 5.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विड्थ थी वो 4 थी, और इनर रेडियस था 1.5, तो 1.5 + 4 कितना हो गया 5.5 मीटर, है ना। और इसकी हाइट, ये हाइट पता है कि ये कितना हाइट है, नहीं पता, इसको हमने कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। और जो मिट्टी होगी वो कहाँ पर स्प्रेड किया होगा, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, ये बीच वाला पोर्शन खाली होगा। अगर इसको भी भर दिया तो कुआं पूरी तरह से भर जाएगा और इससे पानी नहीं निकल सकता, सीधी सी बात। तो जो मिट्टी स्प्रेड करी थी वो यहाँ पर करी होगी, है कि नहीं। तो बस आपसे पूछ रहा है बताओ इस एम्बैंकमेंट की या फिर इस सर्कुलर रिंग की हाइट कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो समझना, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेल, ये जो वॉल्यूम ऑफ वेल है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग की, सर्कुलर रिंग के। अब वॉल्यूम ऑफ वेल, देखो ये जो कुआं था, कुआं तो पूरी तरह से सिलेंडर है, कुआं यहां से यहां तक था सबसे पहली चीज, है ना। और कुएं का फॉर्मूला होता है पाई r²h, है ना, ये वाला, ठीक है। अब सर्कुलर रिंग की बात करें तो देखो सर्कुलर रिंग हमने ये बना दिया अलग से, यहाँ पर भाई मैं कह रहा हूँ मुझे पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो मतलब इसकी हाइट लेंगे यहाँ से यहाँ तक,
और इसका पूरा आर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई, इसको यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सॉरी ये तो छोटा वाला था ना, कैपिटल आर तो यहाँ पर लिखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। जैसे मैंने पाई आर स्क्वायर एच लिखा, अब ये जो आर है बड़ा वाला आर है और एच जो है ये वाला है, तो इससे मतलब पूरे का वॉल्यूम निकल कर आ गया। और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट जहां पर मिट्टी नहीं है, जहां पर मिट्टी नहीं है। तो ये वाला शेप कौन सा शेप है, ये भी सिलेंडर है, तो फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। लेकिन यहाँ का जो आर है, यहाँ से यहाँ तक का जो आर है वो कितना था, वो था 1.5, तो आर स्क्वायर और एच, जितना एच इसका होगा उतना ही एच अंदर वाले का होगा, ये वाला, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एच होगा, जो एच यहाँ से यहाँ तक का होगा वही एच यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो यहाँ पर भी हम कैपिटल एच रख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए कॉमन निकालते हैं पहले। पाई आर स्क्वायर एच हमने यहाँ पर रखा, कॉमन निकाला हमने पाई और एच, ओके। तो अंदर बचा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर कितना था 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि स्क्वायर दे रखा तो 2 बार लिखा जाएगा। और एच कितना था इसका 14, इसका एच तो हमें पता नहीं है, वो तो फाइंड आउट करना है। बड़ा वाला आर कितना था, बड़ा वाला आर था 5.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और छोटा वाला 1.5, ओके। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5.5 का स्क्वायर होता है 5.5 इंटू 5.5, 30.25 माइनस, अगर हम 1.5 का स्क्वायर करें तो ये होता है 2.25, ओके। माइनस कर देते हैं, माइनस करते ही आपका आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, ओके। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। 1 और यहाँ पर आ गया 2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.25, और 2.25 को डिवाइड करते हैं h से तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर, ये इसका आंसर है, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है हमारा, एक कंटेनर है आपका, किस शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का है, मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यहां पर है आपका एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मान लो ये है, और इसके अलावा हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लिखा है इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर पूरी तरह से आइसक्रीम भरा पड़ा है, ठीक है। अब लिखा आइसक्रीम जो थी इसके अंदर वो फिल्ड की जाती है कोन्स में, आपने सॉफ्टीज देखी होंगी कुछ इस टाइप की, है ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कोन की ये वाली हाइट जो है एच वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। हैविंग अ स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और टॉप पर ना एक हेमिस्फेरिकल शेप बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। आइसक्रीम खाई होगी तो उसमें पता होगा ना,
इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन्स कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, मतलब इस तरह के इस आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं। जब भी नंबर निकालने हो तो देखो कैसे करते हैं, एक ही बार में करेंगे आंसर। लिखो नंबर ऑफ कोन्स कैन बी filled विद आइसक्रीम, आइसक्रीम से जो भरे जा सकते हैं। तो कैसे भरे जाएंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ, ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन सॉफ्ट टी, वॉल्यूम ऑफ। अब यहां पर देखो दो तरह के वॉल्यूम है इस सॉफ्ट टी के अंदर, एक तो है कोन और एक है हेमिस्फीयर। तो यहां पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देते हैं भाई जिसका है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं। पहले कॉमन कैसे निकलेगा, कॉमन निकाल दिया, पाई यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो हम आर स्क्वायर निकाल देते हैं। अंदर बचा आपका 2/3 इंटू एक आर बचा, क्योंकि एक आर तो हमने दो बाहर तो निकाल दिए, यहाँ पर बचा एक 1/3 पाई और आर स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचा एच, पाई से पाई कैंसिल। ओके, कैपिटल आर कितना था, कैपिटल आर है 6, स्क्वायर दे रखा है तो 6 इंटू 6, और एच कितना है इसका 15, 2/3। अच्छा यहाँ पर आर तो हम रखना भूल गए, स्मॉल आर कितना था, ये था 3, तो 3 इंटू 3। ओके, आर कितना था, आर तो भाई था 3 प्लस 1/3, और एच कितना था, एच था इसका 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या बचा, देखो 2 इंटू 2 बचा इंटू 5 बचा, और नीचे 2 1 जा 2 और प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन में इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 6 आ गया, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, सॉरी 3 5 जा 15। अब बचा जो उसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा 10, तो 10 सॉफ्टीज को भरा जा सकता है उस सिलेंड्रिकल पार्ट से, मतलब जिसमें सिलेंड्रिकल में आइसक्रीम भरी हुई थी उससे हम 10 सॉफ्टीज को भर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। जब भी नंबर निकालने होते हैं तो याद रखना है ज्यादा वॉल्यूम ऊपर रखते हैं और कम वॉल्यूम नीचे रखते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कितने सिल्वर कॉइन्स को जिसका डायमीटर इतना है और थिकनेस, थिकनेस मतलब होता है मोटाई। सबसे पहले कॉइन किस शेप का होता है, वो होता है सिलेंडर शेप का। किस शेप का, सिलेंडर। इसकी डायमीटर कितनी थी, डायमीटर थी 1.5, डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1.75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस को ही हम हाइट कहते हैं, और हाइट कितनी दे रखी है इसने, वो दे रखी है 2 mm, 2 mm। ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। तो याद रखना 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपकी हाइट किसकी, एक कॉइन की। और आपको बोला गया था ऐसे कितनों कॉइन्स को मस्ट बी मेल्टेड, पिघलाया जाए टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड फॉर्म हो जाए। और क्यूबॉइड होगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। इसमें आपको एल भी दे रखा है 5.5, बी भी दे रखा है 10 और एच भी दे रखा है 3.5। ये सभी सेंटीमीटर में है। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा था कि ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाया जाए, सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि ये बन के आ जाए, तो ज़्यादा वॉल्यूम इसका होगा। ऐसे कितने सिक्के निकालने हैं, तो हमेशा जब भी नंबर्स पूछे जाए तो ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ज़्यादा वाले वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं कम वाले वॉल्यूम से। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट ही करेंगे, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड, टू बी मेल्टेड, हम मेल्ट करेंगे कितने, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, ये है आपका क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। और कॉइन किस शेप का है, सिलेंडर, ठीक है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, L कितना दे रखा है 5.5, बी कितना दे रखा है 10, एच कितना है इसका 3.5। अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। क्योंकि भाई ये मेन डिवाइड है, नीचे वाले नंबर हो जाते हैं रेसिप्रोकल, तो इसीलिए नीचे वाले 7 को हमने ऊपर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं था, इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास बीच में प्लस माइनस था, इसलिए हमने उसको ऊपर नहीं भेजा था, जो नीचे 3 था। चलो उसको स्किप करते हैं, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, तो 22/7 ऊपर चला गया। स्मॉल वाला आर कितना है, आर 1.75/2, सिमिलरली 1.75/2, और एच कितना है इसका, एच है इसका 0.2। ओके, अब देखो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो पॉइंट हटा लो। देखो पॉइंट कैसे हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर, नीचे एक जीरो लगा, मतलब ऊपर का पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे जीरो लगेगा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर है आपके, हाँ 2 नंबर है, तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा दो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब कट करेंगे 1 2 1 2, 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 11 5 जा, ओके। 35 1 जा 35, 35 5 जा 175, चेक कर सकते हो। अगर हम 175 को डिवाइड कर दे 35 से तो कितना आता है, 5 आता है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट हटाया नहीं हमने, लग रहा है, हाँ ये वाला हटाना भूल गए, कोई नहीं, पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको देखते हैं, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। 10 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 10 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है, अपॉन में 175 बचा हुआ है, बस और कुछ नहीं बचा। तो देखो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 5 जा 35। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जो बचा बस उसे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 400 सिक्कों को पिघलाया जाएगा, ये आपका आंसर कंप्लीट। मतलब कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा,
400। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए सिलेंड्रिकल बकेट, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, आप देखो इसको फिगर को बना भी देते हैं साथ के साथ। ये रही सिलेंड्रिकल बकेट। कैपिटल ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसको। इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है बेस का कैपिटल आर से 18 सेंटीमीटर। इस फील्ड विथ सैंड, इसके अंदर पूरी की पूरी सैंड भरी हुई है, मिट्टी भरी पड़ी है। ठीक है, और इस बकेट को एम्प्टी किया जाता है ग्राउंड पे एंड फॉर्म अ कोनिकल हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। वो कोन का कोनिकल टाइप का ढेर बन जाएगा सैंड का, कुछ इस टाइप का। आप अगर इसे करके देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जैसे मान लो आप घर में आटा लेकर आते हो और बोरे से या कट्टे से कनस्टर में डालते हैं तो ऊपर कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ आता है। इसी तरह से अगर हम रेत को ले, रेत को अगर हम जमीन पर एक ही तरफ से डालना स्टार्ट कर दे तो कुछ इस ढेर जो है ना इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोनिकल हीप की तरह। हीप मतलब होता है ढेर और कोनिकल मतलब कोन। कोन जो है कोनिकल हीप बन जाएगा, कोन के टाइप का ढेर बन जाएगा। किससे? सैंड से। ओके, आगे आपसे बोला जाता है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, और ये जो कोनिकल हीप है इसकी हाइट, इसे हाइट कहते हैं, और इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और हमें पूछ रहा है इसकी रेडियस भी फाइंड करो और स्लैंट हाइट भी फाइंड करो। मतलब रेडियस भी फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट इसे कहते हैं। चलो फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले जितनी मिट्टी इसके अंदर थी वही मिट्टी यहाँ पर होगी, तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर कितना है इसका 18 इंटू 18, और एच कितना है इसका 32 इक्वल टू 1/3। स्मॉल आर हमें पता ही नहीं है तो इसको तो हम आर स्क्वायर डाल देते हैं। और एच कितना है इसका, एच है 24। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। ओके, तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब देखो 18 इंटू 18 इंटू 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्यों लिखा अभी पता चलेगा। ये स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट में। ठीक है, और अंडर रूट है तो याद रखना 2 के पेयर बनेंगे। कितने के, एक ये बन गया और एक ये बन गया। मतलब 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। ये आपने क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया 36 सेंटीमीटर। पहली चीज तो हमने निकाल दी रेडियस। अब आपसे पूछ रहा है स्लैंट हाइट बता दो। ओके, अब स्लैंट हाइट यहां पर याद रखना हमने रिलेशन की भी बात करी थी। रिलेशन ऑफ आर एच एंड एल के बीच में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर है 36 स्क्वायर, और एच कितना है इसका 24। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, लेट्स सी चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 36, तो ये आपका आंसर आ गया 1296। 24 का होता है 776, सॉरी 576, 576। दोनों को प्लस कर देते हैं 1296। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई इतनी। ये स्क्वायर में इधर गया तो अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो भाई इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था तरीका हमारा क्या रहेगा। फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसको
2 से डिवाइड किया 9, 3 6, 2 से डिवाइड किया 4 6 6, 2 से डिवाइड किया 2 3, सॉरी यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 2 3 और 4, फिर से 2 से डिवाइड किया 1 1 एंड 7। लेट्स से फटाफट चेक कर लेते हैं। इसको डिवाइड किया 2 से तो वैल्यू आ गई 36, फिर से डिवाइड किया 2 से, ठीक है, फिर डिवाइड किया 2 से, ठीक है, फिर डिवाइड किया 2 से, ठीक है। अब करेंगे 3 से, डिवाइड किया 3 से 39, फिर से डिवाइड किया 3 से 13, ओके। और मैंने बताया था रूट से पेयर बाहर निकलता है, एक पेयर बना इसका ये बाहर निकल जाएगा, एक पेयर बना इसका ये बाहर निकल जाएगा, एक पेयर बना इसका ये बाहर निकल जाएगा। जिसका पेयर नहीं बनता वो एज इट इज रूट के अंदर रह जाता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और रूट के अंदर 13, ये आपका एल निकल गया। 8 रूट में 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका एल स्लैंट हाइट निकल गई और आपका आंसर खत्म। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक वाटर इन अ कैनल। आपने कैनल देखी होगी, कैनल किसे कहते हैं? नहरों को। याद रखना नहर का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? क्यूबॉइड। क्योंकि जो नहर होती है उसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। मतलब लेंथ भी होती है उसमें, ब्रेथ भी होती है एंड डीप मतलब हाइट भी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है वाटर इन अ कैनल, एक कैनल में जो वाटर है 6 मीटर वाइड। मान लो मैं उसको स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई दे रखी है, वाइड मतलब होता है ब्रेथ, और ब्रेथ कितना दे रखा है इसका? 6 मीटर। डीप मतलब होता है गहराई, और गहराई का मतलब होता है हाइट, और हाइट दे रखी है इसकी 1.5 मीटर। और कभी भी वाटर वाले क्वेश्चंस में कभी भी वो लेंथ नहीं देता, उसकी जगह पे वो हमेशा ही आपको स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। जैसे यहाँ पर भी दे रखा है कि इसके अंदर जो पानी है वो उसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो स्पीड दे रखी है इसी से हमारी लेंथ निकलती है। देखते हैं हम कितने मिनट की बात कर रहा है। अब जैसे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब क्या है? मान लो इस पेन को हमने उस नहर में हमने फेंक दिया, 1 घंटे बाद देखूंगा तो ये पेन मुझे 10 किलोमीटर दूर मिलेगा। स्पीड का मतलब ये है। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, याद रखना हमें एल नहीं पता, इसकी क्या नहीं पता? एल नहीं पता। और एल हमें निकलेगा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, इसका पानी कितना इरिगेट कर देगा 30 मिनट में। कितने मिनट की बात कर रहा है? 30 मिनट में। तो याद रखना हम कैसे करेंगे। 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में पानी कितनी दूर जा रहा है? 10 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में पानी कितनी दूर जा रहा है। इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, मीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। जैसे ही 60 मिनट का निकल गया, 1 मिनट का निकालते हैं, 1 मिनट में पानी कितनी दूर जाएगा? तो भाई ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। और जैसे ही 1 मिनट का निकल जाए, हमें कितने मिनट का निकालना है? 30 मिनट का, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हर बार ये करने का तरीका रखना। 31 जा 30, 32 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो कितना निकल गया? ये ऊपर मत रखो, यहाँ रख देते हैं। 5 इंटू 1000, तो 5000 मीटर। मतलब एल की जो वैल्यू निकल गई 5000 मीटर निकल गया। अब मान लो इसके अंदर जितना भी पानी भरा पड़ा है, इससे हम एक लैंड को इरिगेट करते हैं। किसको? लैंड को, ठीक है। कुछ इस टाइप का लैंड होगा,
तो देखो भाई, इस लैंड की लेंथ दे रखी है, नहीं पता। क्या इसकी ब्रेथ दे रखी है? नहीं, ब्रेथ नहीं पता, नहीं पता। लेकिन इसकी हाइट पता है। मतलब पानी इस लैंड के अंदर डाला। अब स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या है कि मान लो जिस भी मैदान में हमने उस पानी को डाला, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई किसान या फार्मर अपने खेतों में पानी डालता है ना, तो वो खेतों में पानी डालने से पहले वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी से उठा लेता है, ताकि वो पानी बाहर ना बह दूसरी जगह ना भाग जाए, फ्लो आउट हो जाए। तो वो जो ऊपर की तरफ बांध सी बना लेता है, छोटी छोटी सी, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है। और अगर वो पानी के अंदर खड़ा हो तो उसका पैर कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, डूब जाएगा। जितना डूबता है उसी को स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। और स्टैंडिंग वाटर मतलब हाइट, और हाइट कितनी है देखिए, 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 10 सॉरी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 से जैसे ही डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.08 मीटर। ओके, अब करना क्या है, जितना पानी यहां पर है उतना ही पानी यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, एक ही बार में जितना पानी यहां पर होगा उतना ही पानी यहां पर भी अवेलेबल होगा। तो यहां पर करने का तरीका क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows in 30 minute, flows in 30 minute equal to volume of water in field, दोनों इक्वल होगा। फॉर्मूला रहेगा भाई L इंटू बी इंटू एच। इसका भी भाई रहेगा क्योंकि यहां पर भी L इंटू बी इंटू एच है। L कितना है इसका 5000, B कितना है इसका 6, और H कितना है इसका 1.5। L नहीं पता, B नहीं पता, लेकिन H तो पता है। H है इसका 0.08। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का 0.08। अब पहले पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो ऊपर 2 जीरो आ गए, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो नीचे 1 जीरो आ गया। इससे हुआ क्या, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 3, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 25। बस अब जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या क्या बचा हुआ है, 500 इंटू, और क्या बचा हुआ है 3, और क्या बचा हुआ है 15, और क्या बचा हुआ है 25। वैल्यू आ गई 562500 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना उस एरिया, उसका एरिया होगा, किसका, ग्राउंड का। आपसे पूछ क्या रहा था, हाउ मच एरिया, ये कितना एरिया इरिगेट कर देगा। अगर मैं बात करूं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है L इंटू बी, वो होता है L इंटू बी। और हमने वैल्यू क्या निकाली, L इंटू बी निकाल दिया। चलो अब अगला और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका कुछ कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बस समझने की बात है, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है एक फार्मर ने एक पाइप को कनेक्ट कर लिया है जिसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। मान लो कहीं से कनेक्ट किया है, इसका इंटरनल डायमीटर, डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। ठीक है, किस में, मीटर में। एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। चलो अब आगे आपसे कहता है फ्रॉम अ कैनल, नहर से उसने एक पाइप को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इनटू अ सिलेंड्रिक, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर
20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब इसने इस पाइप को अपने मतलब इस पाइप को उसने कैनल नहर पर कनेक्ट कर दिया और उसको लेकर आया अपने मैदान पर, जहाँ पर उसका टैंक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टैंक। तो ये इसको भरने का काम करेगा। ये है उसका टैंक। इसका भी सिलेंड्रिकल टैंक था, इसलिए हमने सिलेंडर बनाया। जिसका डायमीटर है 10 मीटर, जिसका डायमीटर है 10 मीटर, तो रेडियस होगा आपका 5 मीटर। और अगर इसको हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और इसकी इफ वाटर फ्लोज, और वाटर जो फ्लो कर रहा है पाइप से, मतलब इससे जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था जब भी कभी पानी फ्लो करता है तो उसकी कभी वो लेंथ या हाइट कभी नहीं देता, वो क्या देता है उसकी जगह पर? स्पीड देता है। वहां पर हमने लेंथ बोला था, यहाँ पर पाइप के पास लेंथ नहीं होती, हाइट होती है, इसलिए हम इसको हाइट कह रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइन लेंथ को ही हम हाइट कहते हैं यहाँ पर। इन अ यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी, ओहो गलती कर दी, गलती नहीं है, ठीक है। डीप दे रखा है इस सिलेंड्रिकल टैंक का, डीप मतलब हाइट, वो है 2 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछता है इफ़ द वाटर फ्लोज, वाटर अगर इस किलोमीटर से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? हाउ मेनी टाइम विल द टैंक टू बी फिल्ड, इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम की बात कर रहे हैं। इसका जिसका ज़्यादा वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, सिंपल सा काम। तो यहाँ पर जो पानी है ये घंटे में दे रखा है कि 3 घंटे में इतने किलोमीटर जाएगा। क्या दे रखा है? 3 घंटे में पानी इतने किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब है पानी 1 घंटे में पानी कितना फ्लो करेगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हमने हर चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करते ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 1 मिनट में पानी कितनी दूर जाएगा? ठीक है, 1 0 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये हो गया। इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो यहाँ पर आ गया 5, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 5000 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो पानी की जो लेंथ हो गई ना, जिसको हम हाइट कहेंगे, पानी की याद रखना हाइट हो गई 5000 सेंटीमीटर। कितनी? 5000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया इस पानी से 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, क्योंकि हमने हाइट निकाल दी, उसका डायमीटर दे ही रखा था, रेडियस दे ही रखा था। अब हमें बताना है कि ये पाइप से कितने मिनट में पानी फ्लो करेगा। तो सिंपल सा टाइम काम करेंगे, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। क्या होगा आंसर? देखो, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, फ्लोज इन 1 मिनट। ठीक है, तो देखो भाई टैंक भी सिलेंडर टाइप का है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो पाइप है वो भी सिलेंड्रिकल टाइप है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से तो पाई कैंसिल कर सकते हैं। कैपिटल वाला आर कितना है? वो है 500 सेंटीमीटर, तो मतलब 500 इंटू 500, स्क्वायर लिखा था इसलिए 2 बार। और एच कितना है इसका? एच है 200 अपॉन में स्मॉल आर कितना है? आर, आर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं।
और h कितना है, h है इसका 5000। ठीक है, देखो एक 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 और एक, 5 बन जा 5, 5 बन जा, कितना बचा 52 जा 100, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट। और आपका आंसर खत्म और ये एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू।